हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चौथा चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ए बी सी यानी कि एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और नियतांक पद कैसे हम पहचानते हैं। इसके बाद देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल, और सबसे लास्ट में देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, जो कि बच्चों आपका ऑप्शनल रहेगा। उसको आप देखना चाहें तो देख सकती हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों वो आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। उससे होगा क्या, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होंगे और ये आपको क्लास 10th में हेल्प भी करेगा। तो इसलिए आप उसको देखना चाहें आलेखीय निरूपण को तो आप देख सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा को समझते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए बी शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा बच्चों क्या है कि आपका कोई भी समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। सिंपल सी बात है, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही बात करते हैं, तथा ए बी शून्य नहीं होना चाहिए। इस बात को समझो। देखो बच्चों, अगर ए 0 हो गया तो 0 गुणा एक्स यानी कि ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें केवल y बचेगा, तो ये एक चर में बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चर तो ये है, एक चर ये है, तो दो चर हो गए। ये आपका क्या है, नियतांक पद। c जो है नियतांक है, c नियतांक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर a 0 हो जाएगा तो x वाला पद नहीं रहेगा, मतलब बी वाई प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा, जिसमें केवल एक चर बचेगा वो y, तो वो एक चर में समीकरण हो जाएगी, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। इसी तरह अगर b 0 हो जाएगा तो x के पदों में बचेगी, हमें वैसा भी नहीं चाहिए, हमें दोनों चर चाहिए। इसीलिए लिखा है कि a और b शून्य नहीं होना चाहिए, उसी को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण हमने ले लिया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 3x माइनस 5y, ठीक है, प्लस 7 बराबर 0, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें कि √3x प्लस √2y माइनस 8 बराबर 0, तो ये भी है। √3 और √2 वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो, x पर रूट नहीं होना चाहिए, तो वो एक घात का नहीं बचेगा, रैखिक नहीं बचेगा। रैखिक का मतलब क्या है, जिसका ग्राफ सरल रेखा बने। इसीलिए हम इसको दो चरों वाला, दो चर हैं, और इसका जब हम आलेखीय निरूपण देखेंगे तो इसका ग्राफ बच्चों सरल रेखा बनता है, इसीलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण इसको हम कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया कि a 0 b 0, जैसे a 0 हो गया तो 0 गुणा एक्स प्लस b को हमने कोई वास्तविक संख्या जैसे 3y ले लिया, माइनस 7 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 3y माइनस 7 बराबर 0, ये एक चर में रैखिक समीकरण बनी। इसीलिए समझाया था कि a b शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों, आपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है और कौन कौन से समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है, ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आपको एक समीकरण देगा और उसमें ए बी सी के मान पूछेगा। देखो बच्चों, ये जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो जब आपसे कुछ भी एक समीकरण दे के उसमें x, y और c पूछेगा, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, सबको
LHS में लाना है, RHS में 0 कर देना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज 4.1 में हमें दिया गया है एक क्वेश्चन कि 2x + 3y बराबर 9.35 बार। इसमें हमसे ABC पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह करेंगे, मतलब RHS में 0, सब कुछ LHS में। तो इसको हम 2x + 3y, ये इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा, तो माइनस का 9.35 बार लिख सकते हैं बराबर 0। अब इसकी हम ax + by + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक a, x का गुणांक x के साथ गुणा में कितना लिखा है 2। जब कुछ भी ना लिखा हो तो गुणांक 1 होता है, ठीक है। इसी तरह b यानी कि y का गुणांक, ये कितना है 3। c क्या होता है, नियतांक पद, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.35 बार। देखो अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, चिन्ह नहीं देखते हैं, 9.35 बार लिख दिया। यहाँ पर बच्चों प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का, यानी कि c की वैल्यू माइनस होगी, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखे, तो इनमें सिंपल बताओ, a बराबर 2, ठीक है, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 7, माइनस का 5 होगा, ठीक है। a बराबर √3, b बराबर √2, c बराबर -8। तो ये आपने ABCD निकालना सीख लिया। अब हम बच्चों बात करते हैं इनके रैखिक समीकरण के हल के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, वाले रैखिक समीकरण के हल, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाए दे रहे हैं। तो हल क्या होता है बच्चों, किसी भी समीकरण में, जैसे हमारा मानक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। तो x y के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, समीकरण के हल कहलाते हैं। तो इसी की तरह जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x + y बराबर 7, इसके हमें हल निकालने हैं। तो इसमें जैसे सपोज अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो देखो कितना होगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + y बराबर 7, 2 × 1 2, 2 + y बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 - 2 यानी कि 5, y बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 1, y बराबर 5 इसका हल होगा। इसी तरह x बराबर अगर हम 2 रख दें तो 2 दूना 4 + y बराबर 7। अब y बराबर कितना आएगा, 4 उस तरफ जाएगा, 7 - 4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3 भी इसका हल होगा। इसी तरह अगर हम x बराबर 0 रख दें तो x की जगह पर 0 यानी कि ये वाला टर्म 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x + y बराबर 7 में x बराबर हमने 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7 यानी कि y बराबर 7 आ जाएगा। तो ये भी इसका एक हल होगा। तो बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, x की हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम इनफाइनाइट रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 रखी, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे 3 रख दोगे तो 3 दूना 6 + y बराबर 7, तो y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3, 1 भी इसका हल होगा। x बराबर 4 रखो, y की वैल्यू कुछ आएगी, x बराबर 5 रखो, y की वैल्यू कुछ ज़रूर आएगी, x बराबर -5 रखो तब भी आएगी, प्लस की संख्याएं रखें तब भी y की वैल्यू आएगी, माइनस की रखें तब भी वैल्यू आएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, 3, 1 हल होगा, मतलब x y को साथ साथ 1, 5 इसका हल होगा।
तो इसके कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। अब क्यों अनंत हल हो सकते हैं? क्योंकि ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है। ये रेखा अभी हम देखेंगे। तो आप अब आगे क्या लिखेंगे? किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। एक समीकरण अगर है, अगर दो समीकरण हमें दिए जाते, वो आपके क्लास 10th लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी, तीन केस बनते हैं कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या इनफाइनाइट हल होंगे। उसमें तीन केस बनते हैं। तो बच्चों हल निकालना आपने सीख लिए हैं। जैसे यही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 में दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा था इसके चार हल लिखो। तो चार हल तो अभी हमने निकाल दिए, आप कोई से भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपने निकालना सीख लिया है, ठीक है। हम एक लाइन बता रहे हैं, उसको आप लिखो, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक, ठीक है, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। क्यों अनंत हल होते हैं? क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। x की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसके संगत, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग, उसके लिए y का एक मान जरूर आएगा। इसीलिए इनफाइनाइट हल होते हैं, क्योंकि x की हम अनंत वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपका लास्ट टॉपिक बचता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसको हम देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन आपके जो दिए गए हैं उनमें कॉन्सेप्ट इतने ही हैं, लेकिन उनको आप कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। देखो हमने ये पढ़ लिया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि इनका ग्राफ क्या होगा? रेखा होगा। इतना तो हमें पता है। अब किसी भी रेखा को खींचने के लिए आपको सिंपल कम से कम दो बिंदु हो जाएं, दो बिंदु मिल जाएंगे, दो अलग अलग बिंदु, तो आप रेखा खींच देंगे। मतलब रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं की हमें ज़रूरत होती है। तो कोई से भी दो सॉल्यूशन आप निकाल लो और आराम से रेखा खींच दो। है ही क्या आलेख में, बहुत सिंपल है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम फिर भी हमने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कि एक हमें समीकरण दिया गया था x + y = 4। आपकी किताब का ही है, नई वाली है तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमें आलेख खींचना है। इसमें हम करते क्या हैं, कोई से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल। तो हम इनफाइनाइट बिंदु सकते हैं, ये तो हमने अभी आपको बताया, क्योंकि अनंत हल होते हैं। तो हमें कम से कम दो चाहिए होते हैं। अगर हम बच्चों x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, y = 4। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। इसी तरह अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, x आ गया 4। सबसे पहले यही करते हैं कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 0, x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, x y की वैल्यू जो हम 0 रखते हैं तो दूसरा निर्देशांक थोड़ा अटपटा आता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे निर्देशांक अच्छे आ जाएं। अब ये तो सिंपल है, इसमें कुछ भी रखो सब सिंपल सही आ रहे हैं। जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 2 आ गया। तो आपके बिंदु क्या आ जाएंगे, इस रेखा के बिंदु, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये बिंदु इसी रेखा पर होंगे। तो 0,4, 4,0, 1,3, 2,2 ये जो है इस रेखा पर बिंदु होंगे। तो आप ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, आपसे कोई कहे कि 0,4 मतलब x पे तो 0, y पे 4, तो ये आपका 0,4 बिंदु हो जाएगा। इसी तरह 4,0, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा। तो रेखा क्या हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर आप रेखा खींच दो, सिंपल आलेखीय निरूपण हो गया। दो ही बिंदु से हमारा काम चल गया। अब आप देखोगे भी तो 1,3, 2,2 इसी पर आएंगे।
1,3 ये इसी पर आएगा, 2,2 ये भी इसी पर आएगा। जितने भी बिंदु निकालेंगे वो सभी इस रेखा पर आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आपकी ये बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि इसके अनंत तल होते हैं और ये सभी रेखा पर लाई करते हैं, रेखा पर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, इसीलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन जो भी आपके लेवल के लिए हो सकती थी उसको हमने कवर किया। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।